डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल में अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो एक बार पहले क्वेश्चन नंबर 5 को हम रीड करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 1 Jan 2019 को एक्स सोल्ड गुड्स ऑफ 20,000। ध्यान से सुनिए, पूरा क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। भाई एक्स ने गुड्स को बेचा है, पूरी कहानी आप यहीं से समझ लीजिए क्या होने वाली है। एक्स ने गुड्स को बेचा है 20,000 रुपए का। एक्स हो गया कौन? ड्रॉयर। ये बिल आगे ड्रॉ करेगा, उसके बाद ड्यू डेट पर इसने डिस्काउंटिंग भी करवाया होगा या उसके पहले। तो पूरा एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए, पहली लाइन पढ़ते ही आपको पहले ही समझ जाना है कि कौन ड्रॉयर है कौन ड्रॉई है। ठीक है, तो एक्स, अब मैं धीरे धीरे सेलर और परचेजर वर्ड यूज नहीं करूंगा, सीधा अब टेक्निकल वर्ड पर आ जाऊंगा, ड्रॉयर एंड ड्रॉई। वो तो मैंने आपको शुरू में चैप्टर समझाने के लिए ऐसा पढ़ाया था। तो एक्स सोल्ड गुड्स ऑफ 20,000 टू वाई ऑन एंड ड्रू अ बिल। तो किसने ड्रॉ किया भाई? एक्स ने। ऑन वाई, कितने महीने के लिए? 3 months फॉर द अमाउंट। ठीक है, फिर वाई एक्सेप्टेड, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया। द बिल इज मेट ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पर पेमेंट हो गई। पास द जनरल एंट्रीज books of X and Y. If X discounted the bill 12% per annum from the bank on 4th January 2000 whatever क्या 19। चलिए, तो भाई देखिए, 1 जनवरी को बिल लिखा, कितने महीने के लिए बिल लिखा? 3 महीने के लिए। और 4 जनवरी को ही अगर वो डिस्काउंटिंग करवा लेता है तो ये कौन सा केस माना जाएगा? पहले तो मुझे ये बताइए। तो आप कहेंगे सर डिस्काउंटिंग का केस है। टाइम बिफोर, कितने महीने पहले डिस्काउंटिंग करवाया है? ध्यान से सुनिएगा, कितने महीने पहले डिस्काउंटिंग करवाया है, पहले तो मुझे ये बता दीजिए आप। तो भाई डिस्काउंटिंग जो है, 3 महीने का बिल लिखा है, 1 जनवरी को बिल लिखा, 4 जनवरी को ही डिस्काउंटिंग करवा लिया, तो इसको हम 3 महीने का पहले डिस्काउंटिंग कहेंगे। इस क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, 20,000 रुपए 12% रेट दिया हुआ है और टाइम बिफोर कितना है? 3 months। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन, और इसको सॉल्व करना है। एक्स ने गुड्स सोल्ड करा है, किसके यहाँ पे सोल्ड करा है भाई? वाई के यहाँ पे। कितनी तारीख को? 1/1/2019, 1/1/2019। तो पहले इन द बुक्स ऑफ एक्स के यहाँ पर ही एंट्री कर लेते हैं हम। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एक्स, तो एक्स के यहाँ पे पहली एंट्री मुझे बता दीजिए क्या होगी? वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000 रुपए, वाइज अकाउंट, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा कितने रुपए? 20,000 रुपीज। ठीक है, फिर इसकी नरेशन तो अब आप सीख गए होंगे। देखिए, बीइंग गुड सोल्ड, सेकेंड एंट्री 4 जनवरी 2019 को, नहीं पहले 1 तारीख को ही बिल तो लिख ले पहले। चलिए, तो बिल को ड्रॉ करने की एंट्री क्या हो जाएगी? अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखना शुरू कर दूं क्या? बिल्स रिसीवेबल पूरा लिख दूं? चलिए लिख देता हूं। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 20,000 रुपए से। 2 में क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर? 2 जल्दी बोलिए। वाई अकाउंट कितना? 20,000 रुपीज। फिर क्वेश्चन में दिया है कि अगर वो 4 जनवरी 2019 को बिल डिस्काउंटिंग करवा लेता है तो क्या एंट्री होगी और डिस्काउंटिंग का अमाउंट कितना होगा, ये भी किसको बताना है? आपको। आप कहेंगे सर हम कैसे बताएंगे, हम तो ये लेक्चर बाद में पढ़ रहे हैं। भाई कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट पढ़ूंगा इसके। ठीक है, चलिए पहले एंट्री तो पास करने। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट होगा। ठीक है, तो डिस्काउंट चार्जेस या सिर्फ डिस्काउंट लिखेंगे तो भी चल जाएगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कितना अमाउंट बोलिए जरा? बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा 20,000 का। आप कहेंगे सर ये डिस्काउंट निकालना सिखा दीजिए, हमें तो नहीं आता है भाई डिस्काउंट निकालना। चलिए निकालते हैं। टाइम बिफोर कितना है? 3 महीने। देखिए, बीआर डिस्काउंट का फॉर्मूला मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको। ठीक है, क्या ये फॉर्मूला रटना है? बिल्कुल रटना तो नहीं है, समझना है। देखिए, बीआर डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो बीआर की अमाउंट, ठीक है, इनटू रेट
अपॉन 100, ये तो नॉर्मल है ही। डिस्काउंट बस कैसे निकालेंगे, तो टाइम बिफोर, जितने महीने पहले वो बिल को डिस्काउंटिंग करवाया है, टाइम बिफोर अपॉन 12। तो कितने महीने पहले, 3 महीने पहले। तो आइए निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करिए जरा। 20,000 इंटू रेट कितना दिया है इस क्वेश्चन में, जल्दी बताइए मुझे, 12%, तो 12/100, फिर इंटू 3 महीने पहले, तो 3/12। आप कहेंगे सर हमें नहीं आया समझ में 3 महीने पहले, आप तो बताइए। तो भाई देखो, 3 महीने के लिए बिल लिखा है उसने, 1 जनवरी को लिखा, 4 जनवरी को ही करवा लिया डिस्काउंटिंग, तो कितने महीने पहले वो कहलाएगा, 3 महीने पहले, टाइम बिफोर। क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं। आप कहेंगे सर हम 11th में है, बहुत इंटेलिजेंट है, खुद ही सॉल्व कर लेंगे इसको। 12 से 12 कैंसिल, लो भाई 200 इंटू 3 600 आ गया। आपके इंटेलिजेंसी की जरूरत नहीं थी, मैंने खुद भी सॉल्व कर लिया है। चलिए, वैसे मैं भी इंटेलिजेंट तो खुद को नहीं कहूंगा, बट मैं भी तो, मुझे भी तो मैथ्स आती है ना। ओके, मैं भी सीए फाइनलिस्ट हूं भाई, इतना तो आता है मुझे। चलिए, 600 रुपए, 20,000 में ये 600 डिस्काउंट में आया, तो यहां कितना आएगा, 19,400 रुपए। क्लियर हो गया। ओके, नाउ आगे बढ़ जाएं। आप कहेंगे कि सर हमने परचेजर के यहाँ पर, सेलर के यहाँ पर, मतलब ड्रॉयर के यहाँ पे सारी एंट्री कर ली है। अब हमें एंट्री करना है ड्रॉई के यहाँ पर, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है उसका, इन द बुक्स ऑफ, नाम बता दो भाई ड्रॉई का, वाई। चलो वाई ने सबसे पहले गुड्स क्या किया होगा, 1/1/2019 को परचेज किया, तो एंट्री क्या बनेगी। आप कहेंगे सर हमें समझ में आ गया है, इसके यहाँ पर तीनों बेसिक जनरल एंट्री होगी, कोई भी चेंज नहीं होना है। तो मैं कहूंगा वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। भाई आपको आ गया ना, क्यों नहीं आएगा, मैंने बताया था आपको आएगा। देखो वाई के यहाँ पे ना तीनों बेसिक जनरल एंट्रीज होना है। कौन कौन सी, पहली गुड्स को परचेज करने की, फिर 1 तारीख को ही बिल को एक्सेप्ट करने की। एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सही सी बता रहा हूँ, चैप्टर खत्म हो गया। आप कहेंगे सर कैसे खत्म हो गया है, मतलब जिसको ये बेसिक एंट्री और डिस्काउंटिंग तक भी आ गया ना, आप आगे मान के चलिए कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बस टॉपिक पढ़ने हैं आपको, नया कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बिल्स पेबल, और मेरी मेहनत सफल हो गई। अगर मैंने आपको ये चैप्टर सिखा दिया, मतलब अब मेरी मेहनत खत्म, फिर तो बस ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मेहनत। अंडरस्टैंड, तीनों एंट्रीज हो चुकी हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही होगा क्या, डिस्काउंटिंग में कुछ नया टेक्निकल बचा है क्या, नहीं बचा है, सारी चीजें वैसी ही हैं, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। दिनेश, हाँ अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, कई बार देखिए मैं बताऊं इतना आसान भी नहीं होगा, तो लेकिन मैं सिखाऊंगा। दिनेश received from श्रीधर an acceptance for 3,000। सुनिए जरा, मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है, मुझे बस इतना बताइए आपकी ड्रॉयर और ड्रॉई कौन है यहाँ पे। सुनिए, 99% बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होता है ड्रॉयर ड्रॉई पहचानने में। आप खुद कमेंट करके बताइए जरा। दिनेश रिसीव्ड फ्रॉम श्रीधर एन एक्सेप्टेंस, कौन रिसीव कर रहा है एक्सेप्टेंस, दिनेश, मतलब एक्सेप्टेंस दे कौन रहा है, श्रीधर, मतलब श्रीधर कौन हो गया, परचेजर, ड्रॉई, है ना। तो दिनेश कौन हो गया भाई, हमारा दिनेश हो गया ड्रॉयर। 1 सितंबर 2018 को, 3 महीने का बिल था। ठीक है, दिनेश गॉट द एक्सेप्टेंस discounted at 9% per annum from the bank on the due date. Sridhar paid the required amount. अच्छा, 1 मिनट रुकिए, इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया है कि उसने किस तारीख को बैंक से डिस्काउंटिंग करवाया है, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, कितना रेट मानेंगे उसका, बस मुझे इतना बता दीजिए आप। तो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग तो कहेंगे सर 9% ही है, मतलब आप जो है मंथ्स बिफोर कितना मानेंगे, 3 महीने का बिल है। आप समझ गए होंगे मैं क्या पूछना चाहता हूं। तो चलिए पहले तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर जब डिस्काउंट निकालेंगे तो देखेंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन में परचेज और सेल की एंट्री नहीं होना है ना, डायरेक्ट बाई सेकंड एंट्री से शुरू करेंगे हम। तो सबसे पहले हम एंट्री किसके यहां पर कर लें, इन द बुक्स ऑफ दिनेश।
अब ये दिनेश ने क्या किया है, इनको एक्सेप्टेंस मिला है। किससे मिला है भाई, नाम क्या था उस बंदे का, कहाँ गया, श्रीधर। तो द फर्स्ट एंट्री वुड बी बिल्स को ड्रॉ करने की, मतलब एक्सेप्टेंस रिसीव्ड हो रही है, मतलब सामने वाला है श्रीधर ने किया है ना, तो ड्रॉ एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्रीधर। क्लियर है। इस क्वेश्चन में अगर आपने खुद से पहचान लिया ना इसी वाले पॉइंट को, यही सबसे टेक्निकल था, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, कौन हो जाएगा, श्रीधर। कितने रुपीस, अमाउंट कितना था, 3000 रुपीज। अब आपको पता है कि नरेशन लिखना मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं, बीइंग बिल्स बिल्स ड्रॉन, है ना। तो हर क्वेश्चन में नरेशन मैं नहीं लिखूंगा, आप खुद लिखिएगा। नाउ सेकेंड एंट्री क्या होगी, डिस्काउंटिंग की। आप कहेंगे सर आप डेट भी नहीं लिख रहे हैं, क्या बात है। नहीं भाई, डेट लिखता हूं ना मैं। आइए, 1 सितंबर मतलब 9 2019। अब ड्यू डेट कब है इसकी, 3 महीने का बिल है, तो दिसंबर आएगा, 1 दिसंबर और 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो 4 दिसंबर 2019 ड्यू डेट को ही इसने डिस्काउंटिंग करवाया है, ठीक है। ड्यू डेट को ही करवाएगा ना, कि 1 सितंबर को ही करवाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, जब कुछ भी नहीं लिखेगा तो यही सबसे टेक्निकल पॉइंट है। इट इज अज्यूम दैट, हम ये मान के चलेंगे कि ऑन द सेम डे डिस्काउंटिंग करवा लिया है, ठीक है। तो 1/1/2019 को ही डिस्काउंटिंग की एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा। उसके बाद डिस्काउंट को भी डेबिट कर देंगे, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और आप मुझसे लाइव क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं टर्म टू अकाउंटेंसी, तो मेरा ऐप डाउनलोड करिए, उसमें आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, कांटेक्ट करिए आप। और अभी जो लाइव बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें मैं सिर्फ 50 स्टूडेंट को ही पढ़ाता हूँ, एक बैच में 50 बच्चे रहेंगे, तो उसमें पर्सनल भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आएगा भाई, नाम क्या है उसका, श्रीधर की बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल आएगा, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। नाउ बिल कितने का था, 3000 रुपए का। डिस्काउंट निकाल लेते हैं, चलिए। अगेन फॉर्मूला क्या है डिस्काउंट का, जल्दी बताएं। BR डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा, अब भूल गए सर, अभी तो याद किया था। अरे रटना नहीं है, देखिए मैं बनवाता हूं खुद ही। पहले BR की अमाउंट लिख लो, फिर रेट अपॉन 100, मतलब रेट अपॉन 100 तो होता ही है भाई, है ना, किसी भी चीज का। टाइम लिख लो आप, तो टाइम कौन सा आता है, बिफोर वाला आता है, ओके। कितने महीने पहले बिल डिस्काउंटिंग कराया है, अपॉन 12। तो BR है 3000 रुपए का। रेट क्वेश्चन में गिवन है आपको 9%, तो 9/12, टाइम कितना है, 3/12। 3 महीने का ही बिल लिखा था और एग्जैक्ट उसी डेट पर करवाया है। आप कहेंगे सर हम तो मैथ्स वाले हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे, तो चलिए करिए जरा, ओके। हेलो भाई, गाड़ी तो फंस गई यहाँ पे, अब क्या होगा, मुझे खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। 3 से 4 टाइम, फिर 4 से यहाँ 7.5 कर देता हूँ मैं तो, और मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट 9 का इंटू कर देता हूँ। तो आप कहेंगे सर ये हो क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। देखिए आप नहीं समझेंगे, आप मैथ्स वाले हैं, खुद ही सॉल्व कर लीजिए, मुझे पता है कितना आ रहा है। तो भाई ये आएगा 60 हो गया प्लस 7, 67.5। लो ठीक है, कैसे आएगा, अरे क्या मैं आपको मैथ सिखाऊं ये बच्चों वाली, नहीं, मुझे उम्मीद है इतना तो आपसे बन ही जाएगा। यू नीड टू सॉल्व इट, 67.5 आएगा यहाँ पे, अंडरस्टैंड, ओके। चलिए आगे बढ़ जाएं। तो भाई ये जो डिस्काउंट है ये 67.5 आ गया। अब इस डिस्काउंट को यहां लिख देंगे, 68 मान लें, राउंडिंग ऑफ बिल्कुल मान सकते हैं, चलिए। तो यहां कितना आएगा, 2932, ओके। राउंडिंग ऑफ 68 भी मान सकते हैं। तो ये एंट्री हमने कर लिया किसके यहाँ पे, x के यहाँ पर। अब हमें एंट्री करना है, सॉरी XY नहीं था, दिनेश था, तो श्रीधर के यहाँ पर चलते हैं। इन द बुक्स ऑफ, इस पेन को भी बड़ा कर देता हूं मैं, चलिए। श्रीधर के यहाँ पे भी एंट्रीज कर ही लेते हैं, आप बोल रहे हैं तो। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ श्रीधर,
तो भाई ये जो श्रीधर हैं, ध्यान से सुनिएगा, श्रीधर ने बिल को एक्सेप्ट करा है 1 सितंबर 9 2019 को बिल एक्सेप्ट करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, किसके लिए करा है इन्होंने, नाम क्या था उसका, दिनेश नाम था, है ना। तो दिनेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में कौन आएगा भाई, 2 में बिल्स पेबल, इसको वो पैसा देना है, अभी पे करना है, तो बिल्स पेबल। अमाउंट कितना जल्दी से बता दीजिए मुझे, 3000 रुपए। क्लियर है। नरेशन क्या लिखेंगे, देखिए बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड, फिर ड्यू डेट 3 महीना जोड़िए जरा, 1 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 दिन और जोड़ दिया तो 4 दिसंबर 2019 को ड्यू डेट पर सिंपली पेमेंट कर देना है। क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक या टू कैश, ओके, टू बैंक अकाउंट। नरेशन बीइंग बिल पेड, द अमाउंट वुड बी सेम 3000। आपको अब समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं और मैं किस तरीके से आपको कोई भी चैप्टर समझा सकता हूं। ओके, तो अगर ये चैप्टर समझ में आ गया हो तो ये वीडियो जरा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। अगर आप ये YouTube पर देख रहे हैं तो आपके जो 11th क्लास के टर्म 2 वाले और भी फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करिएगा। YouTube पर एक्चुअल में मैं अभी CBSE की क्लासेस अभी फर्स्ट टाइम ही लेकर के आया हूँ। बाकी रेगुलर मेरी जो CBSE की क्लासेस थी वो मेरे ऐप पर चलती थी इसके पहले, तो फर्स्ट टाइम मैं YouTube पर लाया हूँ। बाकी मैं स्टेट बोर्ड के लिए पहले से YouTube पर पढ़ाता था। चलिए जरा नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। एक बार 7वां क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको लगभग इसके चैप्टर के 40 क्वेश्चन कराऊंगा जिसकी PDF फाइल मेरे पास है। ये PDF फाइल आपको भी दे सकता हूं मैं इन क्वेश्चंस की, ठीक है। तो मेरा ऐप डाउनलोड करके आप कांटेक्ट करिएगा, आपको ये PDF फाइल भी मिल जाएगी। चलिए, ए सेल्स गुड्स ऑफ 10,000, ए ने 10,000 रुपए का गुड्स बेचा। लो कितना आसान क्वेश्चन है, ये लाइन पढ़ते ही पूरा कॉन्सेप्ट आ गया आपके दिमाग में। आप यहाँ पर ए ने गुड्स बेचा है, फिर ए जो है वो क्या करेगा, बिल ड्रॉ करेगा, ठीक है, फिर बी उसको एक्सेप्ट कर देगा ऑन द सेम डे। फिर क्या होगा, ए डिस्काउंटेड 6% पर एनम फ्रॉम बैंक ऑन 4 अप्रैल, कितने तारीख को, 1 मार्च। दिमाग लगाना है, आइए लगाते हैं। सुनिए स्टूडेंट ध्यान से सभी लोग, 1 मार्च को बिल लिखते हैं, ओके। कितने महीने के लिए लिखते हैं, इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, 3 months। और 1 महीने बाद मतलब 4 अप्रैल को उसने बिल डिस्काउंटिंग करा लिया, तो टाइम बिफोर कितना होगा इस क्वेश्चन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम बिफोर, ठीक है। ऑन मैच्योरिटी द बिल इज मेड बाय बी, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। दिस इज द सेकंड लेवल ऑफ क्वेश्चन, मतलब ये अलग लेवल का क्वेश्चन आ गया। आप थोड़ा सा कुछ तो नौटंकी होगी ना यहाँ पे, ओके। तो क्वेश्चन का डेटा एक बार दिमाग में रखिए। ए जो है उसने सेल करा है 10,000 रुपए 1 मार्च 2019 को। तो पहले हम किसके यहाँ एंट्री करेंगे, देखिए अब आपको पूरा चैप्टर समझ में आई होप कि आ रहा होगा। तो इन द बुक्स ऑफ ए, पहले ए के यहाँ पर एंट्री करिए। 3 जनरल एंट्रीज होनी है, आपको पता है इस बार। तारीख क्या है, तारीख बताइए जरा, 1 मार्च 2019 को बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही होगी एंट्री, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके। भाई कितने रुपए का गुड्स बेचा है इन्होंने, 10,000 रुपीज का। आप कहेंगे सर आप तो बिना कॉलम खींचे जनरल एंट्री कर रहे हैं। अरे उसका रीजन मैं पहले ही बता चुका हूं भाई, खुद कॉलम खींचिए, पेपर आपको देना है ना, मुझे तो पढ़ाना है बस, ठीक है। यहाँ पे नरेशन क्या होगी, बीइंग गुड्स सोल्ड, कक्षा 11वीं की सबसे फेवरेट एंट्री। फिर 1 तारीख को ही 1 मार्च 2019 को बिल को हम क्या करेंगे, हम मतलब सेलर या ड्रॉयर बिल को ड्रॉ करेगा। तो एंट्री क्या होगी ड्रॉ करने की, बिल्स रिसीवेबल, है ना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपीज से भाई, 10,000 रुपए। 2 में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2
बीज अकाउंट कितने रुपए, अगेन 10,000। द नरेशन वुड बी बीइंग बिल्स ड्रॉन, ठीक है। फिर 4 तारीख को, 4 अप्रैल 2019 को बिल डिस्काउंटिंग करवा लिया है बैंक से। चलिए यहां पर आएगा मजा। पहले तो हम कर लेते हैं जनरल एंट्री। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट। देखिए मैंने कम से कम अभी तक 2000 से ज्यादा बच्चों को तो लाइव क्लासेस में ये सिखा चुका हूं मैं, है ना। तो आप भी सीखेंगे पूरा चैप्टर, आप बिल्कुल एक्सपर्टाइज लेवल पर सीख जाएंगे, डोंट वरी। बैंक अकाउंट डेबिट, बस मेरे वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखना है, स्टार्टिंग से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, है ना। एक एक चीज समझ में आएगी। बहुत बेकार बच्चे भी जिनको कुछ भी नहीं आता ना, वो भी पूरा देखेंगे, आ जाएगा। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा यहाँ पे, बिल्स, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल 10,000 रुपए। अब ध्यान से सुनिए, आप कहेंगे सर डिस्काउंट तो निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको कई बार सिखा दिया अब तो बिल्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा, बिल्स डिस्काउंट फॉर्मूला बताइए कमेंट करके, कौन बताएगा। लाइव क्लास में स्टूडेंट बताएंगे, अब आप लोग तो बता नहीं रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल मतलब BR इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम बिफोर जो है अपॉन 12, है ना। तो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट कितना है, 10,000 रुपए है। और रेट कितना है, रेट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन, कितना था भाई, रेट जो था वो 6% पर एनम का दिया हुआ था। और टाइम बिफोर, ध्यान से सुनिए, 1 मार्च को बिल लिखते हैं 3 महीने के लिए, तो 3 महीना हो गया, लेकिन 1 अप्रैल को डिस्काउंटिंग करा लिया, तो टाइम बिफोर कितने महीने पहले करवा लिया, 2 महीने पहले, ठीक है। आप चाहे तो यहां पर ऐसे स्टार बना करके लिख लीजिए कि यहां मुझे भविष्य में डाउट आ सकता है, यहां डाउट हो सकता है, ठीक है, हो सकता है इन फ्यूचर। अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। अभी भाई आप 11वीं में हैं अभी, राइट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप कहेंगे सर हम मैथ्स वाले हैं, अरे मैथ्स वाले हैं तो हम CA वाले हैं। ये लो 2 से 2 कैंसिल, 100 रुपए आया, खत्म। हम CA वाले हैं भाई, गॉट इट। तो डिस्काउंट कितने रुपए का आ गया, 100 रुपए का आ गया। तो यहां पर लिखेंगे 100 रुपए, 10,000 में ये माइनस कर देंगे, दिस वन इज 9900। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक एंड पेमेंट रिसीव व्हाटएवर। नरेशन आप अपने हिसाब से लिखिएगा। आप कहेंगे सर क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, देखिए ईमानदारी से बताऊं तो खत्म हो गया है, लेकिन मैं करा ही रहा हूं तो लिखवा देता हूं, क्या दिक्कत है। इन द बुक्स ऑफ बी। अब जरा ध्यान से सुनिए, बी के यहां पर क्या हो रहा है भाई, पहली एंट्री क्या हो जाएगी, 10,000 रुपए का गुड्स परचेज किया है, डेट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डेट क्या होगी, 1 मार्च 2019 को एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू नाम क्या था उसका, एज अकाउंट, कितने रुपए, 10,000। नरेशन क्या होगी, बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है। 1 मार्च को ही, 1 मार्च 2019 को ही बिल्स पेबल हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, क्लियर है। तो एज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपए टू बिल्स पेबल, कितने रुपए, टू बिल्स payable, again this would be 10,000। being bills drawn, आखिरी एंट्री आपको पता है कितनी, 1 तारीख की एंट्री। नाउ ड्यू डेट 3 महीने जोड़िए तो 4 अप्रैल आएगा 2019। जिस बच्चों को ड्यू डेट निकालने में कंफ्यूजन है तो वो मेरा वीडियो नंबर 2 देखिए, मैंने समझाया है उसमें ड्यू डेट कैसे निकालते हैं। ड्यू डेट के दिन ही पेमेंट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को कॉपी करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, क्लास 11th वालों के लिए, ठीक है, टर्म 2। दैट्स इट नाउ। तो मजा आ गया क्वेश्चन पढ़ने में? बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। छोटू क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा। ए ड्रॉ अ बिल ऑफ 10,000। खत्म। किसने बिल ड्रॉ करा? ए ने। तो ए के यहां पर ही हमको पहली एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है ना। 3 महीने का है, एक्सेप्टेड हो। अरे इनरोज्ड आ गया भाई। आप कहेंगे सर ये इनरोज्ड क्या होता है? द बिल टू सी। ओ माय गॉड। तो मतलब यहां से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है एनरोजमेंट का। तो एनरोजमेंट का मतलब क्या होता है वो आइए समझते हैं पहले। व्हाट डू यू मीन बाय एनरोजमेंट ऑफ बिल? एनरोज्ड कर देना, ठीक है। तो यहां पर पूरी कहानी समझते हैं। ए है और ये है बी। तो ए ने एक बिल को क्या किया? ड्रॉ किया। ध्यान से सुनिएगा, बेहद आसान है। ए ने बिल को ड्रॉ किया। ए ने बिल को ड्रॉ करा, बी ने बिल को क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। 10,000 रुपीज का बिल था, 3 महीने के टाइम ड्यूरेशन था, मतलब ए को पैसा 3 महीने बाद मिलना था, ठीक है ना। यहां ए का एक दोस्त है सी। अब ए को कुछ पैसों की जरूरत थी, मान लीजिए 10,000 रुपए की जरूरत आ गई, लेकिन इसके पास तो ये कैश है नहीं, बिल है। तो ए ने सी से कहा कि भाई सी तुम एक काम करो, मुझे 10,000 रुपए दे दो और मैं तुमको ये बिल दे देता हूं। क्योंकि सी दोस्त है तो कोई ब्याज वगैरह का चक्कर नहीं रहेगा। तो ये बिल इसने सी को दे दिया इन फेवर ऑफ सी, ओके। और सी से कैश ले लिया इसने। अब क्या होगा? ड्यू डेट पर सी जाएगा बी के पास और कहेगा कि भाई आपका एक बिल मेरे पास रखा है, ये ड्यू डेट पर मुझे पेमेंट कर दो। तो बी जो है वो पेमेंट किसको कर देगा? सी को पेमेंट कर देगा। कहानी खत्म हो जाएगी। तो ओवरऑल एनरोजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो होल्डर होता है, मतलब जिसके पास बिल होता है, वो किसी थर्ड पार्टी को वो बिल एनरोज्ड कर दे, उसको दे देना, ठीक है। बिल उसको दे देना। आप कहेंगे सर ये बिल दिया है इसको तो भाई बैंक को भी तो दे रहे थे, वो एनरोजमेंट क्यों नहीं था? अरे वो डिस्काउंटिंग है भाई, वहां पर फ्री में थोड़ी ना दिया है, वो डिस्काउंटिंग करवाया है। ये तो क्या एनरोजमेंट में कोई चार्जेस वगैरह लगते हैं क्या? नहीं, फ्री में ही कर देते हैं। क्लियर हो गया? मतलब ये सेटलमेंट है एक तरीके से। सो दिस सिचुएशन इज नोन एज एनरोजमेंट ऑफ बिल। नाउ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए जरा। A draws bill 1,000 on B for 3 month। A ने बिल ड्रॉ करा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज तो मैंने बताया नहीं कि C के यहाँ पर भी एंट्री होगी। और C के यहाँ पर कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं? 2 ही जनरल एंट्रीज होंगी, पहली बिल को एक्सेप्ट करने की, दूसरा पेमेंट एक्सेप्ट करने की। तो मतलब अब हमें 3 पार्टीज के यहाँ पर एंट्री करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एंट्री कर देते हैं A के यहाँ पर। इस क्वेश्चन में डेट दी नहीं है तो बस बेसिक जनरल एंट्रीज करना है आपको। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि चैप्टर खत्म हो गया है। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं कि अब नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस हर क्वेश्चन में एक एक चीजें आएंगी, बस अलग अलग। बेसिक खत्म हो गया है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, ओके। तो मुझे बताइए जरा, इन द बुक्स ऑफ ए के यहाँ की दोनों एंट्री आपसे बन जाएगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल बन जाएगी। पहली एंट्री बताइए, बिल को ड्रॉ करने की एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, बीज अकाउंट। अमाउंट कितना है भाई? 1,000 रुपीज का बिल। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग बिल्स ड्रॉन। सेकेंड एंट्री मुझे बता दीजिए क्या होगी इसके यहां पर? सेकेंड एंट्री बताइए जरा जल्दी। सेकेंड एंट्री हो जाएगी पेमेंट मिलने की, ड्यू डेट पर। नहीं, पेमेंट इसको कहां मिलेगा भाई? इसके यहाँ ये बिल जो है ना, इसने दे दिया है। किसको दे दिया है? सी को दे दिया है। तो ये जनरल एंट्री कर देगा सीज अकाउंट डेबिट। ध्यान से, सी को पैसा दे दिया ना, तो सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट खत्म, 1,000 रुपीज, 1,000 रुपए। इसकी नरेशन में जरूर लिख देता हूं। तो बीइंग बिल एनरोज्ड इन फेवर ऑफ सी, बीइंग बिल एनरोज्ड इन फेवर ऑफ सी। एनरोज कर दिया हमने, मतलब दे दिया।
चलिए बी के यहाँ पर कौन कौन सी जनरल एंट्रीज होंगी वो देखिए। आप कहेंगे सर बी के यहाँ तो कोई बदलाव ही नहीं होता है, वही एंट्रीज होंगी। मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि वही एंट्रीज होंगी। तो इन द बुक्स ऑफ बी के यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, सारी एंट्री सेम हो रही है। पहली एंट्री हो जाएगी बिल को एक्सेप्ट करने की, तो एज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1000 रुपीज टू सी अकाउंट, सॉरी टू बिल्स पेबल अकाउंट। लगता है क्लास पढ़ाते पढ़ाते बहुत टाइम हो गया। एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 1000 रुपए। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड। सेकंड पर आते हैं भाई, सेकंड एंट्री क्या होगी, ड्यू डेट पर पेमेंट करने की एंट्री कर देना है। इसके यहाँ कोई चेंज होता नहीं है, तो एंट्री क्या होना रही है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ये तो सीधा पेमेंट कर देगा टू कैश या टू बैंक, जो भी, ठीक है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ओके टू। अब एक चीज आप समझिएगा जरा कि सेटल्ड विथ बिल, यहां पर क्वेश्चन में पेमेंट करने का लिखा है कि सेटल्ड करने का लिखा है, वो देख लेते हैं। तो द बिल टू सी इन द फुल पेमेंट ऑफ हिज ऑन एक्सेप्टेंस, ध्यान से सुनिए, इसीलिए मैंने रोका आपको यहां पे। ए एनरोज द बिल टू सी, ए ने बिल किसको दे दिया, सी को, इन फुल पेमेंट ऑफ हिज ऑन एक्सेप्टेंस, मतलब उसकी खुद की एक्सेप्टेंस होगी, ठीक है। सी फॉर अ लाइक, टू सी फॉर अ लाइक अमाउंट, फिर सी एनरोज द बिल टू बी, और सी ने वो बिल किसको एनरोज कर दिया भाई, बी को कर दिया। तो यहां आप कहेंगे सर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं बताता हूं। यहां पर ना ये बोल रहा है, कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो बी है ना, बी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, बी ने बिल के बदले में ही बिल को वो कर लिया है, मतलब कि क्या, क्रॉस कर दिया एक बिल से दूसरे बिल को ही। तो यहां पर हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल, ओके। एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीव। इसका कोई पुराना बिल रहा होगा तो उस बिल को इसने कैंसिल कर दिया, ओके। वैसे अगर पेमेंट करने के बारे में लिखा होता तो पेमेंट कर देते, लेकिन क्योंकि कोई पुराने बिल के बदले में इसने बीपी से बीआर कैंसिल करवा दिया, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा खतरनाक चैप्टर है भाई, बिल्कुल खतरनाक है। मैं आपको फ्री में पैसे कमाने के तरीके भी बताऊंगा यहाँ पे, मतलब आप चाहें तो विदाउट एनी रिस्क आप इस तरीके की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, बाद में सिखाऊंगा मैं चैप्टर खत्म होने के बाद। नाउ सी के यहाँ पर कौन सी एंट्री होती है, तो इन द बुक्स ऑफ सी कौन कौन सी जनरल एंट्रीज होंगी वो देखिएगा जरा। फर्स्ट जनरल एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, सी को भाई क्या हो रहा है, सी ने सबसे पहले बिल मिला, किससे मिला, उसको ए के यहाँ से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। कितने रुपए का बिल मिला है उसको, 1000 रुपए का, क्लियर। फिर दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, फिर आखिरी में क्या होता है कि ये जो बी आर है इसने किसको दे दिया, बी को दे दिया एक्चुअल में, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। तो बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। देखिए मुझे इस एंट्री में बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मैं सारी चीजें समझ रहा हूं। एज अ 11th क्लास स्टूडेंट हो सकता है आपको ये वाली एंट्री में थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो आगे अभी पहले एक बार, वैसे मैं बुक राइटर से ये कहना चाह रहा था कि भाई पहला ही क्वेश्चन आपने थोड़ा कठिन दे दिया है, इसका थोड़ा इजी देना था। खैर आगे वाले से पहले आप समझेंगे, फिर वापस इस क्वेश्चन पर आ जाएंगे, ठीक है। नहीं आया तो घबराना नहीं है, एक एक चीज समझाऊंगा मैं, ठीक है। नाउ तो यहां से बी जो है ए और बी, वाह वाह वाह, ये बुक तो अपने रंग बदलना चालू कर चुकी भाई, खतरनाक क्वेश्चन आने वाले हैं। ए और बी
8000। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैम आपके लैंग्वेज में पढ़ रहा हूं, मुझे आ गया है, लेकिन एज अ स्टूडेंट आप कौन से पॉइंट से पकड़ेंगे कि कौन बायर है कौन सेलर है, मतलब कौन एनरोजर, मतलब कि कौन हमारा ड्रॉयर है कौन ड्रॉई है। तो ए ऑड बी 8000, he gave a bill, he मतलब A है ना, A gave a bill for the same on 1st August 2018 payable after 4 months at the Bank of India Chandni Chowk Delhi। Immediately after receiving the bill B engrossed, मतलब A ने B को एक बिल दिया, ठीक है, B ने किसको दे दिया C को इन द पेमेंट ऑफ हिज डेब्ट। फिर 1 सितंबर को C डिस्काउंटेड, C ने डिस्काउंटिंग कराया बिल को 12% पर एनम से। द बिल इज मेट ऑन ड्यू डेट, मेट मतलब कि जनरल, मेट मतलब कि पेमेंट हो गया पूरा, क्लियर है, कोई ड्यू नहीं है मतलब उस बिल का। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी। पहले हम ए के यहां पर जनरल एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो ए के यहां पर हमारी जो जनरल ए ऑड मतलब ए जो है वो पैसे लग रहा था बी का, ए ने पैसे उधार लिए थे बी से, तो एक्सेप्टेंस कौन देगा, ए ही देगा ना। तो इस बार हम पहले जनरल एंट्री करते हैं ए के यहां पर। क्वेश्चन नंबर 9, ए ऑड का मतलब समझ में आ गया ना, ए उधार लग रहा था बी का, ए ने उधार लिए होंगे बी से, तो ए ने एक्सेप्टेंस दे दिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, ओके। तो इन द बुक्स ऑफ, पहले एंट्री करिए आप, बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाएगा भी, ऐसा नहीं है। इन द बुक्स ऑफ ए, अब ए के यहां पर पहली एंट्री बताइए मुझे क्या है। 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2018 को यहां पर उसने बी दिया है, तो एंट्री क्या होगी, बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, सीधे बिल्स पेबल कितना, अरे बता दीजिए 8000 रुपए, 8000 रुपीज का बिल था, क्लियर है। नरेशन क्या होगी, बीइंग बिल ड्रॉन बाय बी, बीइंग bills drawn by B was accepted, bills drawn by B was accepted। आप कहेंगे सर इतनी बड़ी नरेशन क्यों, अरे आप तो सीधा लिखिए ना, बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड, एक ही बात है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, तो सुनिए जरा, 1 अगस्त को हमने बेसिक कर लिया, उसके बाद फिर ड्यू डेट निकालिए आप, कितने महीने, 4 महीने का बिल है ना, कितने महीने का बिल है, 4 मंथ्स, 4 महीने जोड़िए, सितंबर अक्टूबर नवंबर, और फिर क्या आ जाएगा फाइनली दिसंबर, 3 दिन और जोड़िए, तो 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर 2018 को हमारा इस बिल का आखिरी में पेमेंट होगा। तो यहाँ तो कोई चेंजेस होता नहीं है, जो जिसके यहाँ पर बिल्स पेबल होता है सामान्य सा पेमेंट कर देना है आपको बस, ठीक है। तो ये साहब पेमेंट कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी इनके यहाँ पे, इसके यहाँ कोई चेंज नहीं होता ना, आपको पता है ना, ड्रॉइंग के यहाँ पे कोई चेंज होना नहीं है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8000 रुपए, टू बैंक हो जाएगा। चैप्टर से इंटरेस्ट खत्म होने मत दीजिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर, नाउ ए के यहां पर कर लिया, अब इन द बुक्स ऑफ बी आते हैं। बी के यहां पर भी बड़ी आसान सी एंट्री होना है, इन द बुक्स ऑफ बी। जरा ध्यान से सुनिए, बी कौन कौन सी एंट्रीज करवा रहा है। तो पहली एंट्री बी के यहां पर क्या हो जाएगी भाई, बी जो है उसके यहाँ पे पहली एंट्री बिल को ड्रॉ करने की हो जाएगी। आप कहेंगे सर पहली नहीं लिखी, आप तो डेट भी डाल दीजिए यहाँ पे, बिल्कुल डेट पे अपलोड करता हूँ। 1 अगस्त 2018 को बिल्स को ड्रॉ करा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना है 8000 रुपीज, 2 में क्या आ जाएगा ए 8000 रुपए। नरेशन क्या होगी, बीइंग बिल्स ड्रॉन, फिर ड्यू डेट 1 अगस्त को, मतलब ऑन द सेम डे ही हमने क्या किया है,
कि इस बिल को हमने ड्रॉन कर दिया है, एंड्रोस कर दिया है सी को, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सी को दिया है ना, तो सी को डेबिट कर देंगे और बीआर को क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अमाउंट कितना होगा भाई, 8,000 रुपए यहां और 8,000 रुपए यहां पर। ओके, नाउ सी के यहाँ पे क्या एंट्री होगी, बहुत ही आसान एंट्री होना है सी के यहाँ पर, इन द बुक्स ऑफ, इस बार सी जो है वो बैंक से डिस्काउंटिंग करवा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, सी, तो सी के यहाँ पर पहली एंट्री क्या हो जाएगी, 1 अगस्त को उसको बिल मिला है, 1 अगस्त 2018 को उसको बिल मिलने की एंट्री क्या हो जाएगी, तो उसके लिए तो वो बिल्स रिसीवेबल होगा क्योंकि उसको एसेट है उसके लिए, तो बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किससे मिला है ये, बी से, कितना, 8,000 रुपए का। डिस्काउंटिंग का रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड लिख लीजिए आप तो इन रोज, ठीक है, या बीइंग बिल रिसीव फ्रॉम बी। फिर ड्यू डेट मतलब 1 सितंबर, 1 महीने बाद 1 सितंबर को क्या होने वाला है, उसने बैंक से डिस्काउंटिंग करवा लिया था। आप कहेंगे सर क्वेश्चन दिखाइए एक बार, देखिए यहां लिखा है ना 1 सितंबर को सी डिस्काउंटेड द बिल 12%, तो टाइम बिफोर कितना होगा भाई, 1 महीने बीत चुके हैं, अगस्त से सितंबर तक मतलब 3 महीने बचे हैं, तो टाइम बिफोर हो जाएगा 3 महीने का। क्लियर हो गया। नाउ जनरल एंट्री क्या कर देंगे, जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू में क्या होगा, बोलना है बिल्स रिसीवेबल, कितना अमाउंट बिल्स रिसीवेबल का, 8,000 रुपए। डिस्काउंट का रेट कितना दिया था क्वेश्चन में, आप कहेंगे सर हमने तो देखा नहीं है, 12%, तो चलिए बीआर डिस्काउंट निकालते हैं। फॉर्मूला कौन बताएगा इसका, बीआर डिस्काउंट का, आप नहीं बताएंगे क्या, बीआर डिस्काउंट फॉर्मूला, भाई बीआर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम बिफोर। ठीक है, अब थोड़ा शॉर्टकट और कर देता हूं, अपॉन 12, तो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट 8,000 रुपए है, रेट कितना है 12% है ना, तो 12 अपॉन 100 इंटू कितने महीने टाइम बिफोर, 3 महीने, देखिए 4 महीने का बिल था, 1 महीने बाद डिस्काउंटिंग कराया मतलब 3 महीने, तो ये 12 से 12 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 80 में 3 का इंटू करिए 240 रुपए आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे डिस्काउंट में 240 रुपए लिखेंगे एंड 8,000 रुपए में 240 रुपए घटा देंगे, तो कितना आएगा 7760। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। डाउट कैसे पूछ सकते हैं आप, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप कॉमर्स मेंटोर जो है वो ऐप भी है, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो कॉमर्स मेंटोर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर मैं लाइव बैचेस पढ़ाता हूं। 11th टर्म 2 का स्टार्ट हो चुका है, तो आप हमारे लाइव बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस पर लाइव क्लासेस रहती हैं, तो आप चाहें तो वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप ले सकते हैं, मैं पर्सनल लेवल पे भी मेंटोरशिप प्रोवाइड कराता हूं। अगर किसी स्टूडेंट को पर्सनल लेवल पे भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। बेहद ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे 10वां क्वेश्चन। ए सोल्ड गुड्स, लो भाई काय का इंटरेस्टिंग है, यहाँ तो क्लियरली मेंशन कर दिया। ए सोल्ड गुड्स टू बी, आपकी सारी टेंशन खत्म, ए के यहाँ पे एंट्री होना है। अब तो 20,000 रुपए प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी है 9% ऑन क्रेडिट फॉर 3 मंथ। बी ने 3600 रुपए चेक से पेमेंट कर दिया है और बाकी के लिए उसने एक
ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर दिया है। ड्राफ्ट मतलब वही बिल होता है, बाद में ये ड्रू है वो सी को एनरोज कर दिया गया, किसके द्वारा, ए के द्वारा। क्लियर? Who got the payment on maturity? The question is very easy. Give journal entries in the books of A. लो भाई, सिर्फ A के यहाँ पे एंट्री करना है। तो ये कई बार राइटर जो है वो समझदार भी होते हैं, आपका समय बचा भी लेते हैं। आपको सिर्फ एंट्री किसके यहाँ करनी है, A के यहाँ पर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा अब। और देखिए मैं आपको ये पीडीएफ फाइल भी दूंगा, आपके पास बुक जरूर होगी टर्म 2 की, तो बुक ले लीजिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। टर्म 2 में इस बार आपको पता है सब्जेक्टिव पेपर होना है, ऑब्जेक्टिव का जमाना गया अब, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, राइट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आपके पास बुक नहीं भी है ना, तो आप ये मेरे पीडीएफ से प्रैक्टिस करिए, सब टीएस के ही क्वेश्चंस हैं, ओल्ड एडिशन के क्वेश्चंस हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे, राइट। नाउ सो फर्स्ट एंट्री, बिकॉज डेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो हमें पहली एंट्री इसके यहाँ करना है भाई, इन द बुक्स ऑफ, बताइए जरा किसके यहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है इनका, इन द बुक्स ऑफ ए। हमें जनरल एंट्री करना है ए के यहाँ पर। अब आप कहेंगे कि सर हमें तो खुद आती है एंट्री, आप क्यों कर रहे हैं? अरे बता देता हूं मैं। फर्स्ट एंट्री डेट, एंट्री क्या हो जाएगी, बीज अकाउंट डेबिट, बी को हम डेबिट कर देंगे, टू सेल्स अकाउंट, गुड्स को बेचा है सबसे पहले, तो टू सेल्स अकाउंट, कितने का बेचा है, 20,000 रुपए का। जीएसटी की एंट्रीज आप लोग सीख चुके हैं, तो आउटपुट लगेगा यहाँ पे, आउटपुट, ठीक है। अब आउटपुट कौन कौन सी जीएसटी है भाई, सीजीएसटी है, और टू आउटपुट हो जाएगा एसजीएसटी। कितना कितना रेट है, 9%, मतलब 1800 रुपीज दोनों के आ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो इसका टोटल कहाँ आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा 23,600 रुपीज। बीइंग नरेशन आपको भी पता है कि सर यहाँ पे बीइंग गुड सोल्ड होगा, बेसिक नरेशन क्लास 11th के लिए। सेकेंड एंट्री में उसने बोला है कि बाकी का आपको चेक मिल गया है 3600 रुपए के लिए, बाकी बचे हुए पैसों के लिए एक बिल लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन की तरह है ये, जिसे हमने सेकेंड क्वेश्चन करा था। तो एंट्री क्या हो जाएगी, हमको बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब हमको 3600 रुपए जो है ना वो मिल चुके हैं, और बाकी का बचा कितना, 20,000 रुपए, उसके लिए एक बिल ड्रॉ करिए। तो बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा हमारे लिए, तो एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अकाउंट डेबिट, 2 में क्या आएगा भाई, 2 में बी आ जाएगा, जो उस कस्टमर का नाम है, 23,600 रुपए। सेकेंड एंट्री भी खत्म हो गई है। थर्ड एंट्री क्या होगी, देखिए थर्ड एंट्री बहुत ही ज्यादा आसान है। हमने ये बिल किसको एनरोज कर दिया, सी को, तो एंट्री हो जाएगी सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, टू बिल्स रिसीवेबल। सी को 20,000 रुपए का बिल जो था वो हमने एनरोज्ड कर दिया, और नरेशन में लिख देंगे बीइंग बिल एनरोज्ड इन फेवर ऑफ सी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? चलिए तो अब हम चलते हैं, और ये टॉपिक यहां से खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, सेंडिंग अ बिल फॉर कलेक्शन। छोटा सा टॉपिक है, तो उसको हम नेक्स्ट लाइव क्लास में करते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर करेक्टिंग एवरीवन। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो मैंने बताया है, आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं कॉमर्स मेंटोर ऐप पर, आप वहां पर भी जुड़ के हमसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने कॉमर्स के फ्रेंड्स को शेयर करिएगा यूट्यूब पर, बाकी लोगों को भी बताइएगा इस चैनल के बारे में, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, सी यू इन नेक्स्ट लाइव सेशन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।